सदियों पहले की बात है। कहते हैं एक शहर में एक अजीब सा जादुई आईना था। उस आईने में जो भी देखता उसे अपनी सबसे सुंदर तस्वीर दिखती थी। लेकिन एक शर्त थी, हर बार आईना देखने के बदले उस इंसान की थोड़ी सी रूह उसमें कैद हो जाती। लोग जानते थे कि ये खतरनाक है, फिर भी वो वापस वहां जाते। क्यों? आज 2026 में भी हम वही कर रहे हैं। हम एक ऐसे रिश्ते में कैद हैं जहां हमारा वजूद खत्म हो रहा है, पर हम निकल नहीं पा रहे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद मेरी नहीं है, शायद आपकी है। आज हम इस जहरीले जाल के उन रिश्तों से पर्दा उठाएंगे जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने छिपा कर रखे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के उस बंद कमरे को खोलने के लिए? तो चलिए मिलते हैं आर्यन से। आर्यन एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। उसे लगता था कि उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। फिर उसकी जिंदगी में आई मीरा। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। मीरा उसे इतना प्यार देती कि आर्यन को लगता उसने जन्नत पा ली है। लेकिन दोस्तों, यही तो पहला जाल था। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में शिकारी पहले दाना डालता है, वैसे ही टॉक्सिक रिश्तों में पहले बेहिसाब प्यार दिखाया जाता है। आपको याद है अपना वो शुरुआती दौर जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था? क्या आपने सोचा था कि वही इंसान एक दिन आपकी आंखों में आंसू की वजह बनेगा? धीरे धीरे कहानी बदली। मीरा ने आर्यन को उसके दोस्तों से दूर कर दिया। मुझे तुम्हारे वो दोस्त पसंद नहीं, वो ऐसा कहती। आर्यन को लगता ये फिक्र है, पर असल में ये आइसोलेशन था। एक ऐसी दीवार जो आपको दुनिया से काट देती है ताकि आप सिर्फ उनके कब्जे में रहें। अब सवाल आता है, जब आर्यन को तकलीफ होने लगी तो वो भागा क्यों नहीं? यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा अपना दिमाग। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है कभी थप्पड़ तो कभी चुम्मा। जब मीरा बुरा बर्ताव करती और आर्यन जाने की सोचता तो अचानक मीरा रोती और कहती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। वो फिर से वही पुराना प्यार दिखाती और आर्यन का दिमाग डोपामाइन से भर जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉग यानी कुत्ता मजे में किसी जूते को दबाता है, ये सोचकर कि शायद इस बार खाना मिलेगा। हम भी उसी शायद के भरोसे बरसों निकाल देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी किसी शायद के इंतजार में अपनी जिंदगी का कत्ल कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि वो बदल जाएंगे? सोचिए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब आर्यन ने सवाल उठाए। मीरा ने कहा, तुम पागल हो चुके हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है। आर्यन को अपने ही होश पर शक होने लगा। इस दिमागी जहर को कहते हैं गैसलाइटिंग। धीरे धीरे आर्यन एक जिंदा लाश बन गया। उसका आत्मनिर्भर व्यक्तित्व यानी उसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी। वो उस पुराने आईने की कहानी की तरह अपनी रूह को खो चुका था। क्लाइमेक्स ये नहीं है कि वो रिश्ता टूट गया। क्लाइमेक्स ये है कि आर्यन को समझ आया कि दुश्मन मीरा नहीं थी, दुश्मन वो उम्मीद थी जो उसने पाल रखी थी। उसे लगा था कि वो उसे ठीक कर देगा, पर याद रखिए, आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते जो मानते ही नहीं कि वो बीमार है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत क्या है? क्या आर्यन की तरह आप भी उस पिंजरे में बैठे रहेंगे जिसका दरवाजा असल में खुला है? हाँ, दरवाजा खुला है, बस डर है बाहर की दुनिया का। टॉक्सिक रिश्ते से निकलने का रास्ता नो कांटेक्ट है। उन्हें अपने दिमाग से निकालने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना होगा। ये मुश्किल है, ये दर्द देगा, पर ये आपको जिंदा कर देगा।
अगर आज इस वीडियो को देखते वक्त आपके दिमाग में किसी एक इंसान का चेहरा आया है तो समझ जाइए ये इशारा किसके लिए है। मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी गैस लाइटिंग महसूस की है? हम एक दूसरे की कहानियों से ही तो सीखते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद आज किसी पिंजरे में बंद है। और हाँ, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर हैं तो हमारे इस सफर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका नया जन्म आपके एक फैसले की दूरी पर है। अलविदा।